Hi friends, as you know that my concern to say, I am going to teach you biology. फ्रेंड्स, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। बस एक तैयारी हमको करना है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हम बैठ सकते हैं। इसके लिए नहीं है कि नेवी के लिए अलग, पुलिस के लिए अलग, बैंक के लिए अलग, रेलवे के लिए अलग, etc. हम तैयारी करें। हमारा एक ही स्टडी विभिन्न एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, नॉलेजेबल है, तो इसको आप देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो आज हम लोग बायोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है मछलियाँ सांस लेती है। मछलियाँ कैसे सांस लेती हैं? तो मछलियाँ में एक गिल्स ऑर्गन्स होता है और उस गिल्स के मदद से वह सांस लेती है। सेकंड क्वेश्चन है तिलचट्टा में श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में श्वास रंध्र कितने पाए जाते हैं? तो 6 जोड़े यानी 12, 6 जोड़ा यानी 12 श्वास रंध्र पाया जाता है। किस में? तिलचट्टा में। तेज धड़कन वाला प्राणी है, मतलब वो कौन सा प्राणी है जिसका जो धड़कन है, हार्ट है, तेजी से धक 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 करता है? तो वो है आपका रैट, चूहा। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो घोंघा मोलस्का समुदाय का प्राणी है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6। C6H12O6 ये क्या है? ग्लूकोज है, इसका रासायनिक सूत्र है। भोजन के मुख्य रूप से पोषण होता है। भोजन के मुख्य रूप से पोषण होता है। भोजन के मुख्य रूप से पोषण दैट इज उसका पाचन कहाँ होता है? यहाँ आप लोग पाचन लिख लीजिए। पाचन भोजन के मुख्य रूप से पाचन मतलब लास्ट स्टेज में कहाँ जाकर ये पचता है? तो इलियम के बिलाई द्वारा। इलियम एक ऑर्गन्स होता है और उसमें एक बिलाई होता है, वहाँ जाकर भोजन का लास्ट पोषण होता है, पाचन होता है। क्लियर? इसके बाद हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। आइए देखते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधे को उत्पादक क्यों कहते हैं? तो उत्पादक क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चूँकि सभी हरे पौधे CO2, जल और सूर्य प्रकाश तथा हरित लवण की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। सभी हरे पौधे, हम ये जानते हैं, इस बात को पढ़े हैं पीछे कि सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं और अपना पोषण करते हैं। और उनके भोजन के निर्माण के साथ साथ अन्य जीवों का भी पोषण होता है। जैसे हम लोग हैं, अनाज कहाँ से मिलता है हमको? पौधों से मिलता है। फल फ्रूट कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। यानी वो खुद स्वयं का पोषण करते हैं और उनसे हमारा भी पोषण होता है। इसलिए पौधों को हम लोग उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पादक। हाँ, आपने सही सुना, पौधों को उत्पादक इसीलिए कहा जाता है कि वे स्वयं के साथ दूसरे जीव का भी पोषण करते हैं। अपना तो पोषण करते ही हैं, अन्य जीव का भी पोषण करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्सर्जन, इमिशन के बारे में। व्हाट इज इमिशन? उत्सर्जन क्या है? आइए देखते हैं। जीव के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, जीव के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप यानी शरीर का जो सिस्टम है वो पूरा होने के बाद जो बेकार अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा बाहर निकाला जाता है, उसी क्रिया को हम लोग
उत्सर्जन या इमिशन कहते हैं। क्लियर? वही चीज़ है, हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं, ऑर्गन्स कौन से हैं, इसको हम लोग देखेंगे। वृक्क है, फेफड़ा है इत्यादि। जैसे फेफड़ा से उत्सर्जी अंग क्या उत्सर्जी मतलब तत्व क्या निकलता है जब हम लोग सांस लेते हैं। यह सांस ऑक्सीजन शरीर के पूरे पार्ट्स में पंप करता हुआ जाता है और उत्सर्जन के रूप में, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड नामक अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकलता है। तो वो क्या हो गया, उत्सर्जी अंग हो गया फेफड़ा हमारा। इसके बाद वृक्क है, तो वृक्क द्वारा हमारे शरीर का जो सभी सिस्टम अपना काम कर लेता है पोषक तत्वों से। उसके बाद जो उसका बच जाता है, बचा हुआ बेकार हिस्सा, तो वो मल मूत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये वृक्क हमारा हो गया क्या, उत्सर्जी अंग हो गया। इसके बाद है कि बहुत से रंध्रों द्वारा, बाल द्वारा बेकार खनिज लवण को बाहर निकाला जाता है, पसीने को निकाला जाता है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। तो आई होप यू वुड अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। देखते रहिए, पढ़ते रहिए।